वो भी पहुंच जाएंगे। तो सूरह आले इमरान की आयत है, जब आले मोहम्मद किसी को आयत सुनाए ना, रसूल खुदा कहें या अली, मैंने जो कल आयत पढ़ी थी इन्नमा, भाई वहां पे इन्नमा अंत मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक नजीर भी है, एक हादी भी है, एक मुंजिर है और एक हादी है। तो जब ये आयत आई तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, अद्दुरुल मंसूर में जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि जो कल मैंने आयत पढ़ी थी, जब इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं कि रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, मजमे से खिताब के कहा इस उम्मत का मुंजिर मैं, नजीर मैं हूं, हादी अली है। वहां मैंने मौजू जो पढ़ा वहां पे ये नहीं पढ़ सका था, हदीस नहीं पढ़ सका, तफसीर अब जल्दी जल्दी में जितनी पेश कर सकता है आदमी, अशरे के मौजू होते हैं, एक एक आयत उसको जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। तो आयत का सर्फ करना, जब मासूम सर्फ करे, ये अरबी का है तशरीफ, सर्फ और नहव अरबी के तो उलूम हैं, अदबियात अरबी के। वैसे तो उलूम बहुत से लोग कहते हैं 3 है अरबी अदबियात के, मैं कहता हूं 5 है। नहीं, मुझे लग रहा है ये मेरा मजमा नहीं है। तो तमाम के तमाम जो अरबी अदब के माहिर हैं वो कहते हैं अरबी अदब के 3 उलूम है, सर्फ, नहव, बलागा। मैं कहता हूं नहीं, 5 है, सर्फ, नहव, मानी, बयान, बदी। आप कहेंगे आज अदबियात का दर्स शुरू हो गया, मुझे पूरा मजमे का लिहाज है, 5 उलूम है। अब जो अहले इल्म बैठे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो अब सर्फ, जिसे आप उर्दू में ग्रामर ही कहते हैं, है लफ्ज इंग्लिश का, उर्दू में भी यही अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ग्रामर तो सब समझते हैं, तो अब ये ग्रामर अंग्रेजी की पढ़ाई जाती है, अरबी की ग्रामर को सर्फ कहा जाता है। जब मासूम किसी लफ्ज या आयत को कहीं सर्फ करें, जब आपको कोई अरबी या किसी भी जबान की, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाए ना, कहें ये पास्ट टेंस है, ऐसे इस्तेमाल होता, पढ़ाने वाले का उस्ताद होना शर्त है, उसे पता है कौन सा कानून कहां के लिए बना है। कुरान आया है रसूल खुदा पे, उन्हें पता है आयतों का इस्तेमाल किस पे करना है। नहीं, अगर हो, मैं एक आयत पढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा की, व युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अज़ाब भेजेगा। ओ मुसलमानों, फिर हाथ तलाश करो ना, जिसके हाथ में जुल्फ़िकार हो, जब चले तो दुश्मन भी कहे अल अमान। वाज़े हो रही है बात, वाज़े हो रही है जाने गिराम। तो मासूम का आयत का इस्तेमाल करना किसी के लिए, रोक के जुमला पेश कर रहा हूं, ये तैयारी से नहीं आया था, ये जुमला पहले से जहन में नहीं लेके आया था, यहीं पे जहन में आया है, बल्कि अता हुआ। मौलाना आपकी खास तौर से मुझे तवज्जो चाहिए इस जुमले के लिए। तो अब जनाब सरवर कायनात से रिवायत है, जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि पैगंबर सलाम 6 महीने मुसलसल सैयदा के दर पे आके उंगली से इशारा करके कहते रहे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नतीजा मैंने नहीं दिया, कुछ लोग पहुंच गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर मस्जिद जाते में सैयदा के दर पे रुकते, आयत की तिलावत करते, उंगली से इशारा करके। अब समझ में आया ये जियारतों में उंगली कहां से आई। पता नहीं लोग, चलते रहिएगा। तो
सरवर कायनात उंगली से इशारा करते दर सैयदा की तरफ और कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अब वो आज जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि आयत तत्हीर इनके लिए है, उनके लिए है, इनके लिए नहीं पहुंचा सका। मुसलमान कह रहे हैं आयत इन सब के लिए है, अज़वाज के लिए भी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, भाई दो ही सूरत हाल है, या आयत उनके लिए आई नहीं है या फिर उन्हें पता ही नहीं था आयत हमारे लिए है। अच्छा, अगर उनके लिए नहीं आई तो हमारा मुद्दा साबित, किसी के लिए तो आई है। और दूसरी बात कि भाई जब उन्हें खुद नहीं पता तो फिर जिन पे आयत आई है उनसे पूछ लो। पैगंबर पे आयत आई, वो दरे सैयदा पे आए, उंगली के इशारे से बताया इनके लिए आयत आई है। अली मुर्तदा ने कहा यह आयत हमारे लिए है, इमाम हसन ने कहा आयत हमारे लिए। हमारे तमाम आइम्मा ने जब पढ़ा ना कुरान, शाम में इमाम सज्जाद पहुंचे, एक आदमी ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बर्बाद कर दिया। इमाम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल। एक मरतबा वो रोने लगा, क्या कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में आई है। मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं जानता हूं आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने कहा ये तो अहले बैत के लिए आई है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मौला ने कहा वआतिल कुर्बा हक़्क़हू, ये हबीब अपने क़राबतदारों के हक अदा कर दीजिए। कहा कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए। इमाम ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए? तर्जुमा नहीं कर रहा। इमाम ने 7 आयत पढ़ी, अब वो रोने लगा। क्या कैदी क्या बात है, आप हर वो आयत पढ़ते हैं जो अहले बैत की शान में आई। इमाम ने कहा अभी भी नहीं समझा तू? कहा मौला कैदी कौन है आप? मौला ने कहा मैं बागी का नहीं, नवासा रसूल का बेटा हूं। ये जो नेज़े पे सर है ये सर अक़दस मेरे बाबा हुसैन का है और वो रसूल के नवासे। उसने एक मर्तबा तौबा की, इमाम के आगे झुका और रो के कहने लगा कैदी क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने कहा एक शर्त पे, तू जहां जहां जाए वहां सबको बताना हम बागी नहीं अहले बैत रसूल है। मैं मसाइब पे नहीं आया, मैंने कहा था कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं अगर सुनेंगे मेरे साथ। मैदान गिरामी, आयत जिसके लिए आती है ना वो खुद कहता है ये आयत हमारे लिए है। जब आयत तत्हीर के लिए और किसी ने कहा नहीं कि ये आयत हमारे लिए है, बड़ा दावा करने के लिए बड़ा मकाम चाहिए होता, नहीं पहुंचा पाया। अच्छा जाने के रामी, कई ऐसी आयत हैं जिन आयत को पढ़ने के बाद रुक के सोचना पड़ता है। अल्फाज ऐसे हैं अगर हम दावा कर भी लें तो जाएंगे कहां। 2 अहले बैत की शान में ऐसी आयतें हर बच्चे को हिफ्ज होनी चाहिए। एक आयत तत्हीर, दूसरी आयत मुबाहला। इनमें किसी की जुर्रत नहीं है औरों को शामिल करे। आया मुबाहला के इख्तिताम पे है फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। जिसकी जिंदगी में एक भी झूठ हो वो खुद ब खुद मुबाहला में जाने से कतराएगा। पता है झूठों पे लानत आने वाली है। बाबा ये लानत है जो मैं जहां जहां तक मैं चलूंगा वहीं में आप चलिएगा।
मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं अब, ये वार्निंग बहुत आ चुकी है मुझे, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मुझे खुदा की कसम पाबंदियों से कुछ नहीं। कितने मुल्कों पे पाबंदियां लगी हैं, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मेरे वीज़े बैन हैं, देने के बाद 10 साल का वीज़ा छीन लिया, मुझे कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा कभी आज तक। मुझे भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। आप तमाम का मैं ममनून हूँ जिस तरह से आप चल रहे हैं। मुसलसल अय्याम अज़ा इख्तिताम पे मैं दोबारा आया हूँ, तो अब आयात का मसरफ बड़ा ज़रूरी है। जब अहले बैत अदा करें, जिसको सुनाएं, अब दरबार यजीद है, अब मैं पूरा माहौल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अज़मत जनाब सैयदा को समझ सकें। मेरी कोशिश होगी, मारिफत पूरी कोई नहीं हासिल कर सकता। मेरी मिंबर से क्या कोशिश होती है, तमाम अहले इल्म मौजूद हैं, मौलाना रज़ा हैदर उनके खानवादे ने मजलिस का अहतमाम किया, तीसरा साल है, मैं ये शबेदारी पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये जुमला कहना चाहूँगा कि मेरा हदफ क्या है मिंबर से, मेरी मजलिस में अगर कोई आए तो वो अपने ईमान में इजाफा पाए, उसके यकीन में इजाफा हो जाए और कुछ नहीं है। वो लोग पूछते भाई आपका हदफ क्या होता है, तो हदफ यही होता है कि ईमान वो अपना महसूस करे कि मेरा ईमान बढ़ा है, मेरे जहन में कोई शक नहीं आया, शुकूक व शुबहात दूर हुए हैं। तो मैं इस उन्वान से पेश कर रहा हूँ। अब एक मरतबा माहौल पूरा मैं नक्शा खींचूंगा, मेरे साथ चलिएगा, इसी मोहब्बत से चलिएगा। जुमे का दिन अव्वल सफ़र, 6 महीने 2 दिन हो चुके जनाब ज़ैनब सफ़र में। एक मरतबा जनाब ज़ैनब दरबार में आई, ये आपका हॉल बहुत छोटा। अगर आप शाम जाएं दमिश्क ज़ियारत के लिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपने पढ़ा है ना 700 कुर्सी नशीं, ये मेरा मजमा तो बाहर है, सड़कों पे है, सहन में है, ग्राउंड में है, मैं देख के आया हूँ। मजमा बहुत बड़ा है आपका, लेकिन वो दरबार आपकी सीमा बारगाह से 700 कुर्सी नशीं। जहाँ यजीद बैठा था उस सिरे पे यजीद था, जनाब ज़ैनब इस दरवाजे से, वो जो बाजार से दरवाज़ा आता है, मौला सज्जाद और बीबियों के साथ वहाँ से दाखिल हुए। मसाइब पे नहीं आया हूँ, साथ चलते रहिएगा। पेश करूँ ना? अब जनाब ज़ैनब दाखिल हुए तो बीबी के हाथ बंधे हुए हैं। दरबारों में अंबिया गए हैं और कांप गए अंबिया भी। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए ना नमरूद के दरबार में, कब परवरदिगारा तूने कहा था मैं मुकाबले पे आया हूँ, तूने वादा किया था फौज का, तू भेज। जनाब मूसा गए, 2 हाथ, दोनों में मोजज़ात, यद बैज़ा और हाथ में असा जो अजदहा में तब्दील हो जाता था। जनाब ज़ैनब के 2 हाथ, दोनों बंधे। अब जनाब ज़ैनब आई, ना कोई घबराहट ना कोई खौफ। जनाब मूसा फ़िरऔन के उस महल में पले थे, जानते थे माहौल कैसा है। जनाब ज़ैनब साया रिसालत में पली थी, आगोश बतूल में पली थी, अली के साए में पली थी। अब माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ। जनाब मूसा ने कह दिया था परवरदिगारा मेरे भाई हारून को साथ भेज दे, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। उशदुद बिही अजरी, वक्त नहीं है, साथ साथ चलते रहिएगा, मेरी कमर मजबूत कर दे। कहाँ हारून, कहाँ अब्बास। लेकिन जनाब ज़ैनब ने शिकवा नहीं किया कि परवरदिगारा मेरा अब्बास मेरे साथ नहीं है, मैं जालिम के दरबार में जा रही। आई, यजीद ने खिताब किया, नशे में था और आग पलट रहा था कुरान के, और ये अशआर पढ़ रहा था,
लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नजल वला मलकुन जा। बनी हाशिम ने खेल खेला, कह दिया कोई खुदा है, मोहम्मद नबी है, कोई उसका वली है, कोई जिब्राइल फरिश्ता। ना मैं खुदा को मानता हूं, ना जिब्राइल को मानता हूं, ना मोहम्मद को मानता हूं। ये यजीद ने जुमले कहे। लोग कहते नहीं इमामत नहीं मानता था। अरे यजीद खुदा को नहीं मानता था। मैं चलते रहिएगा। तो उसने कहा कि लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला, ये अशार पढ़े और कहा आज वो मेरे अजदाद जो बद्र ओहद में थे जिंदा होते तो देख लेते, मैंने उनके बदले ले लिए। बीबी ने खुतबे में सारे जवाब दिए। तो उसने अपने बद्र ओहद के अजदाद को याद किया। अब समझ में आ रहा है वो अफराद जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं। नहीं मजमा, जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, उसकी हिमायत के नारे लगा रहे हैं, वो यजीद की नहीं, दुश्मनाने अहले बैत की हिमायत कर रहे हैं। रसूल खुदा के दुश्मनों की हिमायत, अली मुर्तज़ा के दुश्मनों की हिमायत, वो इमाम हसन इमाम हुसैन के दुश्मनों की हिमायत कर रहे हैं। चलते रहे सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग चलते रहे मेरे साथ। मैं पूरा नक्शा खींच रहा हूं, मुझे खुद थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लूंगा तो चलेंगे ना, ताखिर हो गई है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा यजीद ने खिताब किया जनाब ज़ैनब से, पूछा बीबियों के नाम लेने, कौन कौन इनमें? तो किसी ने कहा अली की बेटियां। कहा इनमें अली की बेटी कौन है? तो अब बच्चे आप जानते हैं ना जिन्हें तमाचे लगे हों, उनके लिए बड़ा अजीब और गरीब एक माहौल था। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। जिन्हें खौफ है मेरी पुश्त पे आ जाओ, मैं अब्बास की बहन हूं। तो बीबी ने एक मर्तबा बच्चों को हौसला दिया और सब बीबियों को अपनी पनाह में ले लिया। अली की बेटी थी, अब्बास की बहन, इमाम हसन हुसैन की बहन। मजमा मेरी तरफ मुतवज्जह रहेगा, उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, आप नीचे देखते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप डिस्टर्ब ना हो। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई, यजीद ने एक मर्तबा खिताब किया, बीबी का नाम लिया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं तुझे खिताब लायक नहीं समझती। वो तख्त पे बुलंदी पे बैठा था, ऊंची जगह पे, बीबियां कुर्सी नशीन थे। एक अगर आप जाएंगे ना तो एक जैसे ये आपने तख्त लगा रखा, तो एक वहां पे जगह था, चबूतरा था जो बुलंद था। बीबियां वहां कैदी बना के बिठाई गई थी। मौला सज्जाद फिर भुला नहीं सके, कहा मुझे वहां बिठाया जहां गुलामों को बिठाते थे। बस ये मैं पूरा माहौल पेश कर रहा हूं ताकि मैं जब खुतबा पेश करूं तो आप बीबी की अजमत का अंदाजा लगा सकें। बानिया ने मजलिस से दरखास्त की है। तो अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा उसने बार बार बीबी से खिताब किया, जवाब नहीं दिया। फिर उसने सलाम करने की कोशिश की कि शायद जवाब दें। तो वो जो जनाब सैयदा की रविश थी ना कि जवाब नहीं देती थी जालिमों को, अगर पहुंच रही है बात, वो सिद्दीक़ा कुबरा हैं, जनाब ज़ैनब सिद्दीक़ा सुगरा हैं। अगर बात पहुंच रही हो चलेंगे में ना। चलेंगे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कोई खिताब नहीं किया, बोलता रहा, सलाम भी किया, जवाब नहीं दिया। वो जो खुतबा देने वाला था ना, जुमे का दिन था, उस खुतबे देने वाले ने जनाब अमीर का नाम लेके तौहीन की, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फिर मौला हुसैन की। अब मौला सज्जाद खड़े हुए और आपने कहा कि अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा, खतीब कहते हैं खुतबा देने वाले को। इमाम ने कहा अय्युहल खातिब, खिताब करने वाले, इश्तरैता सखतल खालिक विरदल मखलूक, तूने यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह जैसे खालिक को नाराज कर दिया। चलेंगे ना। ये खामोशी तवज्जो की अलामत है। तो उसने एक मर्तबा जैसे ही मौला सज्जाद खड़े हुए और कहा कि खुतबा देने वाले, तो यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा आगे बढ़ो। अक्सर मौर्रखीन ने, अहले सुन्नत शिया मौर्रखीन ने लिखा 2000 सिपाही थे जो कैदियों को लेके गए।
2000 और रौज़तुश शुहदा में लिखा 4 या 5 हजार सिपाही थे जो लेके गए बीबियों को और मौला सज्जाद को कैदी बना के। अब जब बीबी ने एक मरतबा मौला सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला, फौजी आगे बढ़े तौक में और कहा बैठ जा। यजीद ने कहा कैदियों को बोलने की इजाजत नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका, अब जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई। नहीं समझा सका, नहीं पहुंचा सका। भाई जब पहले अली पे पाबंदी थी, पहले अली पे, तो जनाबे सैयदा आई थी दरबार में, क्योंकि इमाम वक्त पे पाबंदी है। विलायत तो इमामत का दिफा सिर्फ मर्दों पे नहीं, बीबियों पे भी वाजिब है, बच्चों पे भी वाजिब है। पता नहीं है या नहीं है। तो सबसे पहली राह विलायत की मुजाहिदा जनाब सैयदा बीबी आई, आपने दिफा किया। भाई मजमा जागता रहेगा, मेरे साथ चलेगा। तो जनाब खातून जन्नत ने पहले अली का दिफा किया, अब दूसरे अली हैं चौथे इमाम। जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि भाई इमाम पे पाबंदी है, बोलने की इजाजत नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब रोक दिया गया ना मौला सज्जाद को खुतबा देने से, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हो गए। यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा ताजियाना ले, रोक दे। सारे दरबारी एक मर्तबा देखने लगे कि एक बूढ़ी खातून है, कमर टूटी हुई है, हाथों में रस्सियां हैं, और यजीद ने जल्लाद को भेजा ताजियाने से रोक दे। जनाब ज़ैनब ने कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। मैंने कहा इसे मसाइब की तरह ना सुनिएगा, आंखों में आंसू हैं। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद को, वो अब तक वो खिताब करता रहा, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब जब उसने कहा ना रोको, ये खुतबा ना दें, तो अब जनाब ज़ैनब ने हाथ बंधे हुए थे, सर उठाया, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। अब यजीद को देखा, कहा तू भूल गया तू कौन है, यबनत तुलाका। नहीं अगर हो मजमा चलेगा। का यबनत तुलाका, तुलाका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो और एक दूसरे को जेर कर दे, तो गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कह जा मैंने तुझे छोड़ दिया, उसे कहते हैं तलीक। जनाबे ज़ैनब ने कहा भूल गया तू कौन है, तू है तुलका की औलाद। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया का यबनत तुलका। भाई रसूल खुदा ने कहा था सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा कोई जालिम नहीं, जनाब ज़ैनब से बड़ी कोई मुजाहिदा नहीं। अगर चले मजमा। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यबनत तुलका, तुलका के बेटे। ओ यजीद भूल गया तू किनकी औलाद है। ओ मुसलमानों, ओ मुफ्तियों, हमें ना रोकना लानत से। हम जनाबे ज़ैनब के मानने वाले हैं।